मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता, उन कहान स्वामी का। रमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली वनिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसके शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार में 116 गाथा के बाद टीकाकार मुनिराज ने 5 कलश कहे। उन 5 में से ये चौथा और 5वां कलश की स्वाध्याय अपन आज करेंगे। 505 नंबर का पृष्ठ है, 187 नंबर का श्लोक। अध्यात्म शास्त्रामृत वारिरासे मयोद्धृता संयम रत्नमाला बभूवया तत्त्ववेदां सुकण्ठे सालं कृतिर्मुक्तिवधुधवानां। कहते हैं मुनिराज कि अध्यात्म शास्त्र रूपी अमृत समुद्र में से मैंने जो संयम रूपी रत्नमाला बाहर निकाली है, वह रत्नमाला मुक्ति बधू के वल्लभ ऐसे तत्वज्ञानियों के सुकंठ का आभूषण बनी है। क्या गजब बात करी है, देखो। अध्यात्म शास्त्र रूपी अमृत समुद्र में से समय सार, नियम सार, परमागम, वो प्रवचन सार आदि जो परमागम ग्रंथ कहे गए, और उनमें अध्यात्म शास्त्र है ना वे, तो उन अध्यात्म शास्त्र में से वे अमृत समुद्र के समान हैं। जैसे जिस समुद्र में जल भरा हो, इसमें तो अमृत ही अमृत भरा हुआ है। अमृत समुद्र में से उस समुद्र में जैसे शीप आदि होते हैं ना, ऐसे इसमें रत्न भरे हुए हैं। अमृत रूपी समुद्र है, रत्नों से भरा हुआ है। उसमें से मैंने जो संयम रूपी रत्नमाला बाहर निकाली है, यानी प्राप्त करी है। अपने स्वरूप के संयमन की, अपने स्वरूप में एकाग्रता रूप संयम की रत्नमाला मैंने जो प्राप्त की है, ये किसके कंठ में शोभित है? तो वो कहते हैं मुक्ति बधू का वल्लभ। मुक्ति बधू माने मोक्ष रूपी अवस्था, उसका वल्लभ माने स्वामी कौन है? ये यहाँ घोषणा करते हैं कि तत्वज्ञानी है। वो जो तत्वज्ञानी है वह मुक्ति वधू का वल्लभ है, और उसके सुकंठ का, उसके कंठ का आभूषण बनकर के वह संयम रूपी रत्नमाला शोभायमान है।
ऐसा यहाँ कहा। गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं, देखो कहते हैं अध्यात्म शास्त्र रूपी अमृत समुद्र, ये नियम सार, समय सार, प्रवचन सार, ये सब अध्यात्म शास्त्र है। आत्मा को खोलकर बताने वाले, आत्मा के खजाना खोल करके बाहर बताते हैं कि देखो बापू ये खजाना तेरा है। ये जो अध्यात्म शास्त्र हैं इनमें इस आत्मा के वैभव का, आत्मा की संपदा का इसमें वर्णन है कि तेरी संपदा ऐसी है। तो कहते हैं कि यह खजाना तेरा है और तुम कौन से खजाने में पड़े हो। तुम ये जड़ पत्थर धूल इसको जुटाने और इकट्ठा करने के सिलसिले में उलझे हो और अध्यात्म शास्त्र आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि तुम तो स्वयं ही अकूत खजाने के स्वामी हो। यानी अकूत क्यों कहा? कूत ना माने कि गणना में आना, ये इसके अनंते गुण, अनंता वैभव, इतना अनंता है, भाव से अनंता, संख्या में अनंता, काल से अनंत, काल से अनादि अनंत है और संख्या से अनंते हैं। भाव भी प्रत्येक गुण शक्ति का, प्रत्येक इसके अनंत वैभव में, प्रत्येक दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर्य प्रभुत्व स्वच्छत्व विभुत्व आदि अनंत गुण, सबका भाव बेहद असीम अपार है, अमर्यादित। ज्ञान कितना? ज्ञान के पूर्ण विकास की अवस्था को हम सिर्फ ज्ञेयों की तरफ से नाप पाए तो भी वह उसकी सामर्थ्य का अंश भी नहीं है, क्योंकि अनंते लोग हों तो भी एक समय में युग पद प्रत्यक्ष जान ले, ऐसी तो इसके एक ज्ञान गुण की वर्तती पर्याय की सामर्थ्य है। वो तो क्या करेंगे ही पूरे हो गए। अग्नि की ताकत ईंधन ही खत्म हो गया, फिर अग्नि अब ईंधन नहीं तो अग्नि क्या करे? अग्नि तो जलाने के अपार स्वभाव वाली है, लेकिन अब ईंधन न होवे तो क्या करें? ऐसी स्थिति है। ऐसे एक ज्ञान की सामर्थ्य का हिसाब रखते हैं तो अनंत खजाना यह मेरा है जो अध्यात्म शास्त्र बताते हैं। अन्यथा हम तो प्राप्त पर्याय में जो संयोग मिले, ये शरीर और शरीर के साथी जो कुछ मिले उसको ही अपना वैभव मानते हैं और उसकी ही घटने बढ़ने को से ही हम सुख दुख की कल्पनाएं करते हैं। जबकि खजाना तो कहा कि ये आत्मा के खजाने को खोलकर बाहर बताते हैं अध्यात्म शास्त्र कि देखो बापू ये खजाना तुम्हारा है और तुम किस खजाने में पड़े हो। अंतर आत्मा में अनंत 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 खजाना पड़ा है। ज्ञान अनंत, आनंद अनंत, अनंत शांति अनंत, स्वच्छता अनंत, जीवत्व शक्ति आदि अनंत शक्तियां हैं। ये अनंत शक्तियों का समुद्र भरा हुआ है और समुद्र भी कैसा? अमृत रूप। अमृत रूप, अमृत की व्याख्या आती है, दो अर्थ है। एक स्वयं न मरे उसका नाम भी अमृत है, वो भी अमृत का एक भाव है, और किसी को मरने ना दे ये भी अमृत का एक भाव है। ऐसा अमृत स्वरूप यह आत्मा। आगे देखना 506 पेज पे, ऊपर की 5 पंक्तियां छोड़ के कहते हैं
कि अमृत समुद्र में से मैंने जो संयम रूपी रत्नमाला बाहर निकाली, अध्यात्म शास्त्र में से संयम किसको कहना ये मैंने बाहर समझा, दोनों बातें आई ना। वह रत्नमाला मुक्ति बधू के वल्लभ, ऐसा जो अमृत सागर शास्त्र, इसमें से जो मैंने संयम रूपी रत्न निकाला, ये रत्न मुक्ति वधु, मुक्ति रूपी स्त्री, इसका वल्लभ नाम स्वामी। ऐसे तत्व ज्ञानी, कौन है मुक्ति वधु का वल्लभ के तत्व ज्ञानी? ऐसे तत्व ज्ञानियों के तत्व ज्ञानी धर्मी तो मुक्ति वधु का वल्लभ है, मोक्ष का वल्लभ है। कैसे कि संसार के जहर को तो निकाल डाले, ऐसा है। धर्मी पुरुष, धर्मी जीव, धर्मी आत्मा अपने इस धर्मी के अनंत वैभव को संभाल कर वह वास्तव में मुक्ति वधु का वल्लभ हुआ है। संसार के जहर को तो काढ़ी नाख्या छे, निकाल दिया है। आज गुरुदेव ने 2-3 बार कहा, 1 महीना 3 दिन तक हिंदी प्रवचन चला, आज गुजराती लिया तो कहा गुजराती में बहुत स्पष्ट आता है, तो हिंदी भाइयों को गुजराती सीखीने आवानो, सीख कर आओ। गुजराती, तो फिर गुजराती शुरू हुआ। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि इतने तुमको यदि जिज्ञासा है तत्व और उसके भाव को समझने की, तो गुजराती सीख के आओ। गुजराती इतनी कोई कठिन नहीं है, जितना भाव गुजराती में खुलता है उतना भाव हिंदी में नहीं खुलता। यद्यपि कि पूज्य गुरुदेव श्री के जाने के बाद अपने सब ये हिंदी का कार्य पंडित देवेंद्र जी बिजोलिया और सब से चल रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश अपनी होनी चाहिए कि गुजराती सीखना चाहिए, क्योंकि गुजराती में जितना रस आता है, मूल भाषा है ना, हमारे धर्म पिता पूज्य गुरुदेव श्री, जिनके द्वारा हम इस तत्व के गहन और गूढ़ अर्थों को समझने के लिए जागृत हुए हैं या समझने लायक हुए हैं, तो उनकी ही कृपा है। तो उनकी जो मूल भाषा है उससे हमें जुड़ना चाहिए। अब होने को तो हिंदी हो ही रहा है, होता ही है, लेकिन वो कोशिश ये होनी चाहिए कि मूल भाषा तक अपन पहुंचे। देखो क्या कहते हैं कि संसार ना झेर ने तो काढ़ी नाखे एवं छे। अब ये बात अपन ने गुजराती में पढ़ी ना, अब इसे हिंदी करते हैं तो उसमें उतना वो बात ही तो जोर नहीं आता है। संसार के जहर को तो निकाल डाले, ऐसा है। अब हिंदी तो ऐसी हुई। मुक्ति वधु का वल्लभ, मोक्ष रूपी जो स्त्री, निर्मल परिणति, इसका जो वल्लभ है, बहालप है। बहालप माने उसका प्रिय है। ऐसा तत्वज्ञानी, तत्वज्ञानी इसको कहिए कि जिसको मोक्ष रूपी लक्ष्मी बहाली है, प्रिय है, जिसको ये पैसा वैसा धूल और शरीर की इंद्रिय का ज्ञान प्रिय नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो ये प्रश्न आया, उसके उत्तर है नीचे। अज्ञानी को अज्ञान प्रिय है, इंद्रिय के विषय का ये जहर प्रिय है, जहर का प्याला घोल घोल करके पीता है, राग और द्वेष के घूंटड़े पीता है, कि जो कि प्रभु इस आत्मा में है ही नहीं, जो इसमें है नहीं, बाहर में उपयोग को भरमा करके यह वह राग द्वेष को परिणति में अद्धर उत्पन्न करता है और उसका घूंटड़ा पीता है। यहां आचार्य मुनिराज कहते हैं, मैंने तो अध्यात्म शास्त्र में से
यह संयम रूपी रत्नमाला निकाली है। ये किसके लिए? ये संयम रूपी, संयम क्या है? संयम रूपी रत्नमाला का अर्थ पकड़ना, क्या कहना चाहते हैं? ऐसे शब्दों में तो हो गई बात कि अध्यात्म शास्त्रों से मैंने ये संयम रूपी रत्नमाला निकाली है। संयम रूपी रत्नमाला का अर्थ है कि संयम क्या है वास्तविक, यह बात मैंने अध्यात्म शास्त्र से जानी है कि आत्मा अनंत गुण वैभव का खजाना, अनंत गुणों का समुदाय, अनंत अपार गुणों की राशि जिसमें भरी हुई है, ऐसा जो अनंत गुणात्मक एक रूप अभेद अखंड भाव है, उस आत्मा में वर्तता हुआ जो उपयोग है, उस उपयोग की एकाग्रता, लीनता, तल्लीनता, इसका नाम संयम है। ये संयम मैंने अध्यात्म शास्त्र में से निकाला है। पता लगा? और ये ही एक आलम्बन भूत है। उपयोग यदि इसका आलम्बन ले तो उपयोग सुखी हो जाता है, उपयोग आनंदित हो जाता है, उपयोग शांति स्वरूप हो जाता है। ऐसा मुझे अध्यात्म शास्त्रों से ज्ञात हुआ। माने ये बात मैंने अध्यात्म शास्त्रों में से प्राप्त करी कि यदि जगत में कोई आलम्बन भूत है तो एक यह अपना ज्ञायक परमात्मा जो अनंत अनंत अपार बेहद गुणों का खजाना है, भंडार है, सागर है। इसका आलम्बन लेना, इसकी आलम्बन में उपयोग की प्रवृत्ति का वर्तन होना, इसका नाम संयम है। और ये संयम रूपी रत्नमाला ये तत्व ज्ञानियों के कंठ में शोभित होती है। तत्व ज्ञानी कौन है कि वे मुक्ति वधू के वल्लभ हैं। मुक्ति रूपी स्त्री, निर्मल परिणति, परिपूर्ण निर्मलता, आत्मा के स्वभाव की परिपूर्ण व्यक्तता का जो परिणाम भाव धारा है वो मुक्ति है। उसे मुक्ति रूपी स्त्री उपमा दी तो मुक्ति बधू उपमा दी। उसका वल्लभ नाम स्वामी कौन है कि जो अपने आत्मा को आलम्बन में लेकर इसकी ही लीनता तल्लीनता में वर्तता है, वो मुक्ति बधू का स्वामी है, अधिकारी है, वो उसको प्रिय है ना। एक एक कलश ऐसे सरसता से परिपूर्ण, गंभीरता से भरे हुए और जिन शासन के अद्भुत रहस्य को बताने वाले, ऐसे एक एक कलश है। देखो, मुक्ति वधू के वल्लभ ऐसे तत्व ज्ञानियों के सुकंठ का आभूषण बनी है ये संयम रूपी रत्नमाला। संयम रूपी रत्नमाला संजय भाई क्या मतलब हुआ कि संयम माने अपने स्वरूप में एकाग्रता, इसका नाम संयम है। हमेशा याद रखना ये बात। क्यों कि सामान्य व्याख्यान में, सामान्य पढ़ने पढ़ाने में संयम शब्द व्यवहार संयम के लिए प्रयुक्त होता है, तो संयम का अर्थ उतना ही नहीं, वो तो जिनको स्वरूप संयमन है उनके बाह्य विकल्पों को व्यवहार से संयम कहने की परंपरा शैली है। उसका नाम वास्तव में तो असंयम है। क्योंकि स्वरूप को छोड़कर जो प्रवृत्ति बाहर में भटकती है वो असंयम है। लेकिन संयमियों को सहचर होने से उसे उपचार से संयम कहने में आता है। देखो, अमृत इसके कंठ का आभूषण, अमृत सागर तो प्रकट हुआ
किंतु वाणी में भी अमृत सागर को बरसाते हैं अध्यात्म शास्त्र, और वह प्रत्येक वचन अध्यात्म है जो तत्वज्ञानियों के मुख से इस आत्म स्वरूप की महिमा में निकलता है। वो प्रत्येक वचन जो है अध्यात्म शास्त्र है। ऐसा आभूषण है ल्यो ऐसा उपदेश, अध्यात्म शास्त्र में से ये निकाला है। फिर क्या कहा देखो, साधारण शास्त्र में से नहीं, ऐसी बात। साधारण शास्त्रों में अन्य वर्णन, जनागम में अन्य वर्णन, कर्म की स्थिति प्रकृति आदि के वर्णन, चरणान योग संबंधी उपदेश के वर्णन, प्रथमान योग संबंधी महापुरुषों की कथा गाथाओं के वर्णन, लेकिन इस आत्मा को सीधा बताने वाला, आत्मा के अनंत गुण गंभीर सागर, गुण गंभीर सागर, इसकी अनंत वैभव को बताने वाले अध्यात्म शास्त्र हैं। इसलिए एक यहाँ पहले जब पहले लगे हुए थे ना यहाँ पर वो बोर्ड जैसे, अब ये बदल लिया अपन ने, पहले लगा था एक मुनिवर राम सिंह जी का, कि जिनागम में शास्त्र बहुत हैं और समय थोड़ा है, बुद्धि थोड़ी है, समय थोड़ा है, जिनागम बहुत गंभीर और बहुत ही विशाल है। तो उसमें से उनका अभ्यास करना जिससे इस आत्मा का पता चलकर प्रयोजन का कार्य सदे, ये वाली बात है। बहुत पढ़ना, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, अभी तो यही नहीं पढ़ा हमने, मत उलझो इतना ज्यादा। एक द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप समझना और उसमें अपना द्रव्य कौन और अपना द्रव्य कौन नहीं, इतना ही तो करना। हाँ, पढ़ाई करते करते जीवन निकल गया, पंडित जी बन गए बड़े वाले। पर ये धर्म पंडित है ना, यानी इसको दूसरी भाषा में कहें कि पढ़ पढ़ के तो पंडित बन सकते हैं, लेकिन पंडित मरण नहीं होगा। अज्ञान मरण होगा। और पंडित मरण किसका होगा कि कम पढ़ा हो भले, लेकिन अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर उसका आस्वादन और प्रतीति की है, उसका नियम से पंडित मरण। समाधि मरण उसी को कहते हैं। आगे 508 पेज पर 188 कलश। नमामि नित्यं परमात्म तत्वं मुनीन्द्रचिताम्बुज गर्भवासं विमुक्तिकान्तारत सौख्यमूलं विनष्ट संसार द्रुमूलमेतत्। कहते हैं कि मुनीन्द्रों के चित्त कमल के अंदर, यानी हृदय कमल के अंदर जिसका वास है, जो विमुक्ति रूपी कांता के रति सौख्य का मूल है, अर्थात जो मुक्ति के अतीन्द्रिय आनंद का मूल है, और जिसने संसार वृक्ष के मूल नाम जड़ का विनाश किया है, ऐसे इस परमात्म तत्व को मैं नित्य नमन करता हूं। ये देखो, मुनीन्द्रों के चित्त में कौन बसता है? मुनीन्द्र माने, कल अपन ने बात की थी, मुनीन्द्र शब्द आया ना, इंद्र उत्तम के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो जैसे नरेंद्र, जिनेन्द्र, देवेंद्र, असुरेंद्र, तो इंद्र शब्द से कि जो मनुष्यों में उत्तम हैं वे नरेंद्र, देवों में उत्तम देवेंद्र, ऐसे कहा ना। तो मुनीन्द्र
मुनि माने कोई मुनियों का समुदाय नहीं। मुनि माने जो अपने आत्म स्वरूप की उत्कृष्ट आराधना में हैं, तो उत्कृष्ट आराधना ही उनके इंद्रत्व को बताती है। तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप मोटी वीतरागता, वह मोटी वीतरागता ही उनका इंद्रत्व माने उनके उत्तम भाव को, उत्कृष्टत्व को बताती है। तो मुनीन्द्र कहा। हाँ, मुनि स्वयं उत्कृष्ट है ना। तो वे सब मुनीन्द्र हैं। कौन सब मुनीन्द्र हैं? जो अपने स्वरूप की आराधना में एकाग्रता पूर्वक, उग्रता और तल्लीनता से बने हुए हैं, यानी आत्मा की आराधना में लीन है, रत है। कहा मुनीन्द्रों के चित्त कमल माने हृदय कमल, यानी उपयोग में जिसका वास है। एक बात कही है ना, सबका पॉइंट वहीं पहुंचेगा। किसका वास है? इस परमात्म तत्व का। जो परमात्म तत्व विमुक्ति रूपी कांता के रति सौख का मूल है, यानी मुक्ति के अतीन्द्रिय आनंद का मूल है। इसमें से ही वह मुक्ति के अतीन्द्रिय आनंद का, अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति इसमें से ही होती है। मूल कहते हैं ना, जड़। अब फिर जिसने संसार वृक्ष के जड़ का विनाश किया है, अब वो वृक्ष की जड़ ही कट गई है। संसार वृक्ष की जड़ ही कट गई। किससे कट गई? इस परमात्म तत्व के आलम्बन से। तो ऐसे इस परमात्म तत्व को मैं नित्य नमन करता हूं। व्याख्या गुरुदेव की अपन देखते हैं। 509 पेज, बीच का पैराग्राफ। मुनिंद्रों के चित्त कमल की, यानी हृदय कमल के अंदर जिसका वास है, जो विमुक्ति रूपी कांता के रति सौख का मूल है। खरा आनंद नु मूल, वास्तविक आनंद का मूल वह तो यह भगवान आत्मा परमात्मा स्वयं है। वे अनंत आनंद में विराजे हुए सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा मेरे आनंद के मूल नहीं है। मेरे आनंद का मूल तो यह भगवान आत्मा परमात्मा स्वयं है। आत्मा स्वयं परमात्मा ही है। सब आत्माएं अंदर स्वभाव भाव से परमात्मा ही है। तब गुरुदेव कहते हैं ना, वो गुरुदेव का बहुत प्रसिद्ध है, हूं परमात्मा छू एवो नक्की कर, हूं परमात्मा छू एवो निर्णय कर, हूं परमात्मा छू एवो अनुभव कर। तो कह पहले वो कहे ना, तो पहले आप परमात्मा हो ऐसा तो नक्की करने दो। तो कह रहे हैं कि तुम परमात्मा हो ऐसा नक्की करोगे तभी यह निर्णय होगा कि मैं परमात्मा। स्वयं के निर्णय पूर्वक ही सर्वज्ञ देव का निर्णय है, अन्यथा निर्णय नहीं है। बधा आत्मा हो, सब आत्माएं अंदर स्वभाव भाव से परमात्मा ही है। ये सब फेर फार था, ये इंद्रिय के विषय और कर्म के कारण से सब विकृतपना और फेर फार दिखती है। ये जो हमें अनेक प्रकार के मनुष्यों में, अनेक प्रकार के आजू बाजू के अपने जो इष्ट हैं और परिचित हैं, परिजन हैं, जो इष्ट परिजन नहीं हैं, दूर हैं, वे भी, और ये त्रियंच आदि जो दिखाई देते हैं सामान्यतया, उन सब में जो फेर फार दिखता है, अलग अलग विकृतियों के भाव दिखते हैं,
इंद्रिय के विषयों में उनकी जिस प्रकार वृत्ति दिखती है, ये सब फेर फार तो कर्म के कारण, इसमें कर्म का निमित्तपना समझना, बाकी उस समय की उसकी योग्यता समझना, है ना। क्योंकि ये प्रश्न उठता है, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि यदि सब भगवान हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु 5 परमेष्टि और हम सब और निगोद में रहे अनंत जीव, वे सब ही भगवान हैं। यदि सब ही भगवान हैं तो ये अंतर क्यों, ये अंतर क्यों? चलो बहुत दूर मत जाओ, घर में ही 5 हैं, 10 हैं, 4 हैं, तो इनमें ही अंतर क्यों? तो कहा इनमें जो संयोगों में अंतर है, इनके परिणामों की, राग देश की अवस्था, विकार के भावों में अंतर है, वह अंतर खरेखर तो उस समय की योग्यता प्रमाण से है, और उसमें कोई निमित्त कहो तो उस प्रकार का कर्म का उदय है। तो कर्म कहां से आया कि इसके ही पूर्व परिणाम के निमित्त से वह कर्म जो बंधे थे वे उदय रूप हैं, और उनके उदय के निमित्त से ये अंतर फर्क दिखाई देता है। वास्तव में तो सब जीव भगवान आत्मा है। देखो यही कहा ना, बधा आत्माओं अंदर स्वभाव भाव से परमात्मा ही है। ये सब फेर फार था, ये इंद्रिय के विषय और कर्म के कारण से सब विकृतपना और फेर फार माने यह अंतर, डिफरेंस आदि दिखाई देता है। बाकी तो प्रत्येक आत्मा अंदर में भगवान परमात्मा स्वरूप है। कैसे कहते हो साहेब आप, ये हमें तो साफ साफ फर्क नजर आ रहा है। कहाँ आचार्य उपाध्याय साधु, कहाँ हम दीनहीन पामर, अथवा कहाँ हम ये सेठिया, कहाँ ये गरीब आदमी एक रोटी की व्यवस्था में दिन भर निकाल देता है। ऐसे कैसे आप कहते हो सब समान है, सब स्वभाव से परमात्मा स्वरूप हैं? कि सुनो, यदि परमात्मा स्वरूप नहीं हो तो परमात्मा केवली होंगे कहां से? वही जीव भगवान महावीर बना जो अकौआ में था। बोलो, था कि नहीं था? वही भील था शिकार करता हुआ, वही जीव। तो वो जीव जब शिकार कर रहा था भील होकर के, तो उस समय की विकृत भाव से परिणमता था, लेकिन उस समय में भी अंदर स्वभाव से परमात्मा था कि नहीं था? तो था तो हुआ। जब आदिनाथ के समो शरण से बाहर आकर जिनेन्द्र प्ररूपणा का अवर्णवाद रूपी विरोध करते थे, वो जीव भी परमात्मा स्वरूप था कि नहीं था? नहीं था तो हुआ कहां से? लॉजिक है, सीधी बात है, लगा के देखो। अपने को अंतर दिखता है ना। अपन मान लो सुबह यहां आ जाते हैं 8:30-9 बजे, और कोई अपने घर में से ही नहीं आता, घर के सदस्यों में से ही कोई नहीं आता। अपने को लगता है कि देखो तुम कम से कम, तुमसे तो हम अच्छे हैं, तुम अच्छे हो, वे बुरे हैं। ये सब उस समय के परिणाम की माया है या परिणाम का खेल है। उस समय के परिणाम की योग्यता प्रमाण में वो परिणाम है, निमित्त में कर्म का उदय देख लेना। वास्तव में तो सब स्वभाव से परमात्मा स्वरूप है। कमठ हो कि पार्श्वनाथ मुनिराज हो, सब परमात्मा स्वरूप है। कभी ऐसी दृष्टि से देखो तो सही। ये इस प्रकार से विचार किए बिना
इस आत्म स्वरूप की महिमा नहीं आएगी, इसकी ऊर्ध्वता परिणति में नहीं जागेगी, और इसकी ऊर्ध्वता और महिमा के बिना इसकी रुचि नहीं जागेगी, और रुचि के बिना पुरुषार्थ नहीं जागेगा, और पुरुषार्थ के बिना यह प्रयोजन रूप अपने कल्याणमयी मार्ग में प्रारंभ हो सके, ऐसी परिणति का जन्म नहीं हो। बहुत गजब कहते हैं, देखो गुरुदेव श्री और आचार्य परमात्मा मुनिराज कि परमात्म स्वरूप ना होए तो परमात्मा केवली होगा कहां से, विचार कर लो। कोई बाहर से आए ऐसा है क्या कुछ? केवल ज्ञान और परमात्म दशा ये परमात्म स्वरूप स्वयं है, इसमें से आती है। लो कितनी बात कही। केवल ज्ञान यानी अरिहंत पद, परमात्म दशा, अरिहंत सिद्ध पद, दोनों में ही लो। अरिहंत सिद्ध पद ये जीव स्वयं परमात्म स्वरूप है, उसमें से ये अरिहंत सिद्ध पद आते हैं। साधारण प्राणी को ऐसी बात कहते हो आप? अभी तो हम साधारण प्राणी हैं, अभी तो हमें सामान्य बात कह दो, क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, इतनी बात बता दो, यही बहुत है हमको तो महाराज। कि नाना ये सब बातें तो तुम्हें अपने आप ज्ञात हो जाएंगी, तुम तो ये समझो कि तुम अभी परमात्मा स्वरूप हो। यदि तुम परमात्मा स्वरूप नहीं हो तो परमात्म पद की यदि तुमको इष्ट है, तुमको वह परमात्म पद चाहिए, तो परमात्म पद बाहर से आता नहीं, तुम उस परमात्म स्वरूप हो ही, यही बात पहली है। इसमें साधारण को क्या और असाधारण को क्या। साधारण प्राणी हो, सामान्य छोटा बच्चा हो, तो उसके हाथ में दूध का गिलास दो और वो पूछे कि क्या है ये, तो उससे क्या दूध कहना कि कुछ और कहना? बताओ। जो है सो कहना, नहीं अभी तो ये बहुत छोटा है, कुछ और कहो। अरे यह आत्मा स्वरूप से परमात्मा स्वरूप है ही, अब इससे कहो कि नहीं तुम तो अभी तो तुम परमात्मा स्वरूप नहीं हो, तुम अभी तो संसार स्वरूप हो। अरे संसार स्वरूप कोई होता ही नहीं, संसार तो अवस्था का नाम है, स्वरूप का नहीं। कौन है संसार स्वरूप? कोई नहीं है जगत में संसार स्वरूप। संसार तो अवस्था का नाम है, स्वरूप का नहीं। स्वरूप तो परमात्मा स्वरूप ही है। साधारण प्राणी साधारण है ही नहीं, सब असाधारण आत्मा परमात्मा है, असाधारण। इसी में देखो नीचे है, इसको ही पढ़ लेते हैं। अच्छा, सबको सुख चाहिए है और सुख तो यहां है। मृगलानी नाभि मां कस्तूरी, हिरण की नाभि में कस्तूरी है। अब इसकी गंध वन में देखते चारों तरफ वन में दौड़ता है, गंध आती है अंदर से और उसके लिए दौड़ता है बाहर में कि कहीं इधर से आती, इधर से आती, इधर से आती, इधर से आती। ऐसे ये सुख स्वरूप तो है स्वयं, ये अंदर सुख स्वरूप है, इसलिए सुख चाहता है। पॉइंट पकड़ना ये थोड़ा बात। ये टेबल सुख नहीं चाहती, ये बेंच सुख नहीं चाहती, ये दीवारें सुख नहीं चाहती, क्योंकि इनमें सुख स्वरूपता है ही नहीं जो चाहे। ये मैं सुख स्वरूप हूं और सुख
चाहता हूं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। यही गुरुदेव यहां फरमाते हैं, बधाने सुख जोइए छे, सुख तो वहीं छे। मृगला की नाभि में कस्तूरी, यानी उसके अंतरंग में कस्तूरी यदि न होए तो उसकी गंध के पीछे भी दौड़े क्यों, उसको चाहे क्यों? है तो चाहता है, अब ये पता नहीं है कि यहां है तो बाहर में ढूंढता है। इंद्री के विषय खाने से, पीने से, भोग से, ऐसे ही इस जीव को अनादि से सुख तो चाहिए, क्योंकि सुख स्वरूप है, लेकिन सुख अंतरंग में है। ये बात इसके भान में नहीं होने से, इसके ज्ञान में नहीं होने से ये सुख कहाँ ढूंढता है? खाने से, पीने से, भोग से। प्रभु इसने आत्मा को मार डाला है। क्या देखो, अभी क्षति चीज ने अक्षति करी, अने अक्षति चीज ने क्षति कर दे दी। क्षति माने जो मौजूद विद्यमान है उसको तो स्वीकारता नहीं, और अविद्यमान जो भाव है उसको आप रूप मानता है, या वो जो वास्तव में सत्ता एक समय मात्र की है उसमें ही अपना पूरा स्वरूप जानता मानता है। ये इसका मिथ्यात्व भाव है। हाँ? जो कायम रहने वाली नहीं, क्षणिक है, दुख है, विकार है, विपाक है, इसका विकार है। कितनी बात कह दी आधी लाइन में, बोलो। क्षणिक है, दुख है, विकार है और विपाक है, इसका विकार है। विपाक है, इसका विकार है, माने निमित्त में कर्म का विपाक है, इधर परिणति में विकार है जो कि दुख रूप है, और वह क्षणिक है, कायम रहता नहीं है, और उसको सर्वस्व अपना मानता है। ये है अक्षति को क्षति कर दिया। थोड़ा गुजराती शुरू कर देते हैं अपन भी बोलना। अच्छा है ना? जो कायम रहनारी नथी, क्षणिक छे, दुख छे, विकार छे, विपाक छे, एनो विकार छे। ये अक्षति को क्षति करके ऐसे के ऐसा मर गया। मर गया तो 70-80 साल तो जी गया ना, फिर मरा ना? अरे ना ना, क्षण क्षण मर रहा है। क्षति को अक्षति करता है तो क्षण क्षण मर रहा है कि नहीं? अंदर जिसका वास है, जो विमुक्ति रूपी कांता के रति सौख का मूल है, अर्थात जो मुक्ति के अतीन्द्रिय आनंद का मूल है, मुक्ति यानी मोक्ष के आनंद का मूल परमात्मा है, अंदर यह चित्त कमल के अंदर विराजता भगवान स्वयं। श्लोक किया है, कोई गजब किया है, अमृत बरसाया है। थोड़ा सा और है, देखो 510 बीच का पैराग्राफ है ना। अर्थात जो मुक्ति के अतीन्द्रिय आनंद का मूल है और जिसने संसार वृक्ष के मूल का विनाश किया है। अतीन्द्रिय आनंद का नाथ प्रभु परमात्मा स्वरूप से विराजमान है। इसका ध्यान करके, इसकी एकाग्रता करके, उसका वलन नाम उसमें अपनी परिणति को झुका करके संसार वृक्ष के मूल का विनाश किया है। संसार वृक्ष का मूल जड़ कौन है कि मिथ्यात्व और अज्ञान, उसका तो विनाश किया है। ऐसे इस परमात्म तत्व को नमन करता हूं। यहाँ तो परमात्म तत्व लेना है, स्वयं स्वयं का है, परमात्मा की बात नहीं चल रही है, अपने परमात्म तत्व की। नीचे देखना एकदम, संसार वृक्ष के मूल का विनाश किया है, ऐसे इस परमात्म तत्व को मैं नित्य नमन करता हूं। मुनिराज कहते हैं कि परमात्म तरफ मेरा झुकाव नित्य है।
परमात्मा में ही झुकाव है मेरा। कौन? ये परमात्मा। मैं निज परमात्म तत्व, इसमें मेरा वलन नित्य है, कायम वलन है। एक समय भी व्यवहार और निमित्त में मेरा झुकाव नहीं है। ये मुनिराज फरमा रहे हैं। लो, एक समय भी तो साहेबो एरिया समिति से आप जो चलना, आहारचर्या, विहारचर्या और 28 मूल गुण का पालन, 5 महाव्रत का पालन, ये सब में आपका कोई झुकाव नहीं है कि एक समय भी नहीं है। एक समय भी मैं उधर झुकता नहीं, वो आ जाता है, मैं उधर से छूट जाता हूं। मेरी कमजोरी में वो आ खड़ा होता है आपत्ति रूप से। जैसे अपन जाते हो, मच्छर बाहर बहुत हो तो ऐसे भिन भिनाते हो, ऐसे आपत्ति रूप आ जाता है और मैं छूट जाता हूं। मेरा झुकाव नहीं है, 5 महाव्रत में नहीं, 28 मूल गुण में नहीं, 5 समिति में नहीं, उपदेश में नहीं, टीका में नहीं, रचना में नहीं, कुछ में। ये सब में मेरा वलन नहीं है, ऐसा कहते हैं। भगवान परमात्म स्वरूप ही अंदर विराजते हैं। उसके सन्मुख देखते वह परमात्मा का अनुभव होता है। वह परमात्म तत्व, वह मैं हूँ, यह परमात्म तत्व, वह मैं हूँ। ये बात कह करके ये पूर्ण होती है। अब 118 गाथा की चर्चा अपन आगे की